नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति एकेडमी के इस चैनल पर। मैं दिनेश ठाकुर आज कुछ मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं, जिसमें एक मुद्दा है वर्ग 3 के रिजल्ट का, कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, 7.7 कंडिका और आगामी परीक्षाओं का वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को लेकर सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये मात्र 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने दीप्ति एकेडमी को इतना प्यार दिया। 7.7 कंडिका लिंक खुलने के बाद आप सब लोग फॉर्म करेक्शन में जुट गए होंगे, तो आप सबको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। इसके अलावा दूसरे बच्चे वो हैं जो ये इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा और कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है वो जनवरी माह में मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब तो ये तय हो गया कि 10 जनवरी के बाद ही आएगा। कुछ लोग टेंशन में थे कि जनवरी दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, सर हम तो क्या करेंगे, क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं कि हमेशा दीप्ति एकेडमी और मेरा ये प्रयास रहा है समय पर भर्तियां हों, समय पर रिजल्ट आए और समय पर नियुक्तियां हों। तो परीक्षा होने के बाद नियुक्ति तक हम आपका सपोर्ट हमेशा करते आए हैं, चाहे वर्ग 3 हो चाहे वर्ग 2 हो, हम पहले करते आए हैं। वर्ग 2 हो, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 2, वर्ग 2, 1, वर्ग 3 सबके लिए हमारी जो टीम थी वो प्रयास करती रही और आगे भी करती रहेगी। तो हमने जिस प्रकार से वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर प्रयास किया था वो सफल भी रहा था। वर्ग 3 में भी परीक्षा को एक महीने आगे हमने बढ़ाया था, सिलेबस भी जल्दी आ गया था, ऐसे ही अब रिजल्ट भी आ जाएगा। बट उसके पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम थी 7.7 कंडिका की, उसको भी हमने काफी मेहनत से ठीक करवाया है और अब रिजल्ट भी हम लेकर आएंगे। ज्वाइनिंग भी आप करवाएंगे और सबसे बड़ी बात पदवृद्धि भी करवाएंगे। पदवृद्धि को लेकर भी आपको मन में संशय है, तो पदवृद्धि को लेकर जो हम बात कर रहे हैं कि 6 जनवरी को जो हमने डेट डिसाइड करी है, 6 जनवरी को आपको भोपाल पहुंचना है ताकि वर्ग 2, वर्ग 3 के बच्चों की पदवृद्धि हो सके। पदवृद्धि होने से कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। अब चूंकि आपके मन में रिजल्ट का डाउट था कब तक आएगा, तो मैं बताऊं जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट के बाद हमें पदवृद्धि में इसलिए डिस्कस करना है कि अगर हमने पदवृद्धि कर दी तो कुछ लोग पूछते हैं सर कि क्या हमारा 54 नंबर में, जनरल में, SC ST में 50 नंबर में, अतिथि में 45 नंबर में क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 में एक बड़ी बात यह थी कि इस बार पेपर थोड़ा टफ आया था, तो कम नंबर पे चांसेस तो हैं, लेकिन चूंकि पदवृद्धि भी हम करवा रहे हैं जिससे कट ऑफ के बाद भी 4-5 नंबर कम वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। हम उम्मीद रख सकते हैं इस बार कि अनरिजर्व वाले बच्चे जो हैं वो 65 से 70 नंबर के बीच वाले या 70 से 75 के बीच वाले बच्चे अनरिजर्व वाले सिलेक्ट कैंडिडेट हो जाने चाहिए पदवृद्धि के बाद। ऐसे ही पदवृद्धि के बाद हम SC ST OBC की बात करें तो ये 55 से 60 या 50 से 60 के बीच की रेंज में SC ST कैटेगरी में 52-55 नंबर तक, OBC में 60-62 नंबर तक हम उम्मीद कर सकते हैं अगर आपका पदवृद्धि हो जाती है। तो कुल मिला के कोई भी व्यक्ति ये एग्जैक्ट जानकारी इसलिए नहीं दे सकता कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि पर डे का कट ऑफ अलग अलग निकलता है। पर डे आपका मेरिट बनती है, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा था वो खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिला के हम बात कर सकते हैं कि हर दिन का टॉपर अलग रहेगा और हर दिन की जो लिस्ट रहेगी मेरिट की वो अलग अलग बनने वाली है। तो आप लोग निश्चित तौर पर सफल होंगे, लेकिन पदवृद्धि में इसलिए आपको आना जरूरी है कि पदवृद्धि से जो भी कट ऑफ जाती है उससे 5-10 नंबर तक, 5 से 6 नंबर तक बच्चों का कम का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी होगी, इसलिए आप टेंशन ना लें। मैं आपके साथ में था, सपोर्ट में था, वो भी हमेशा रहूंगा। लेकिन पदवृद्धि में आप सबको 6 तारीख को इसलिए आना है क्योंकि ये हमारा आखिरी प्रयास है। अगर इस बार आप लोग 2000 से प्लस लोग नहीं आए तो फिर हम पदवृद्धि के लिए मांग नहीं करेंगे, ना हम आपसे डिमांड रखेंगे, क्योंकि जब आपको ही पदवृद्धि की आवश्यकता नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो आपको आना पड़ेगा। अब वर्ग 1 वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, पदवृद्धि में हम इसलिए अभी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका काफी पुराना जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन अब हम वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए तो पदवृद्धि की मांग रख रहे हैं। वर्ग 1 की जो वैकेंसी थी उसका जो नोटिफिकेशन आया था, मतलब जिसमें आपकी अभी एग्जाम होने वाली थी, अगर वो नहीं हो पाई है तो उसको कराने के लिए हम प्रयास करेंगे कि आप मई-जून तक आपकी फिर से जो वैकेंसी है वर्ग 1 की वो आ जाए और आपका फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। क्योंकि अगस्त तक तो वर्ग 3 भी होने वाला है, जुलाई-अगस्त तक तो वर्ग 2, वर्ग 3 होने वाला है, तो उसकी तैयारी में जुटे होंगे जो नए अभ्यर्थी हैं। तो ये भर्ती प्रोसेस चलती रहे, लेकिन तब भी पद्धति में आप टेंशन इसलिए मत लेना क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग 3 साल बाद होगी जो अभी एग्जाम देगा, क्योंकि मेंस भी देना है। तो आप लोग चिंता ना करें, पद्धति के लिए आपको आना है, हमारा सपोर्ट करना है।
ठीक है। और वर्ग 1 वाले बच्चे निश्चित रहे, आपकी परीक्षा भी बहुत जल्दी करवाएंगे। और 7.7 घंटे वालों के लिए इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका इंतजार करूंगा। ज्वाइनिंग के बाद भी आप हमसे मिल सकते हैं। दीप्ति एकेडमी हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। बस केवल हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी फैकल्टी पढ़ाती बहुत शानदार है, आप देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। हम आपको ज्वाइनिंग करने, मतलब हमारे बच्चे बहुत सिलेक्ट भी होते हैं, लेकिन कई लोग को पता नहीं होगा, ठीक है, कई लोग आ नहीं पाते होंगे हमारे पास। तो अब एक बार जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के स्टूडेंट्स को बताएं। हमारी फैकल्टी बहुत शानदार, अभी वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और आगे भी हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे, आपको हमारा सपोर्ट मिलता रहेगा, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति एकेडमी के इस चैनल पर। मैं दिनेश ठाकुर आज कुछ मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं, जिसमें एक मुद्दा है वर्ग 3 के रिजल्ट का, कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, 7.7 घंटे का, और आगामी परीक्षाओं का वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 को लेकर सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये मात्र 5-6 मिनट के अंदर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने दीप्ति एकेडमी को इतना प्यार दिया। 7.7 घंटे का लिंक खुलने के बाद आप सब लोग फॉर्म करेक्शन में जुट गए होंगे, तो आप सबको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। इसके अलावा दूसरे बच्चे वो हैं जो ये इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा और कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है वो जनवरी माह में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और अब तो ये तय हो गया कि 10 जनवरी के बाद ही आएगा। कुछ लोग टेंशन में थे कि जनवरी दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, सर हमको क्या करेंगे, क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं कि हमेशा दीप्ति एकेडमी और मेरा ये प्रयास रहा है, समय पर भर्तियां हो, समय पर रिजल्ट आए और समय पर नियुक्तियां हो। तो परीक्षा होने के बाद नियुक्ति तक हम आपका सपोर्ट हमेशा करते आए हैं, चाहे वर्ग 3 हो चाहे वर्ग 2 हो, हम पहले करते आए हैं। वर्ग 2 हो, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 2, वर्ग 2, 1, वर्ग 3, सबके लिए हमारी जो टीम थी वो प्रयास करती रही और आगे भी करती रहेगी। तो हमने जिस प्रकार से वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर प्रयास किया था, वो सफल भी रहा था। वर्ग 3 में भी परीक्षा को एक महीने आगे हमने बढ़ाया था, सिलेबस भी जल्दी आ गया था, ऐसे ही अब रिजल्ट भी आ जाएगा। बट उसके पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम थी 7.7 घंटे का की, उसको भी हमने काफी मेहनत से ठीक करवाया है और अब रिजल्ट भी हम लेकर आएंगे। ज्वाइनिंग भी आप करवाएंगे और सबसे बड़ी बात पदवृद्धि भी करवाएंगे। पदवृद्धि को लेकर भी आपको अपने में संशय है, तो पदवृद्धि को लेकर जो हम बात कर रहे हैं कि 6 जनवरी को जो हमने डेट डिसाइड करी है, 6 जनवरी को आपको भोपाल पहुंचना है, ताकि वर्ग 2 वर्ग 3 के बच्चों की पदवृद्धि हो सके। पदवृद्धि होने से कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। अब चूंकि आपके मन में रिजल्ट का डाउट था कब तक आएगा, तो मैं बताऊं जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट के बाद हमें पदवृद्धि में इसलिए डिस्कस करना है कि अगर हमने पदवृद्धि कर दी तो कुछ लोग पूछते सर कि क्या हमारा 54 नंबर में, जनरल में, SC ST में 50 नंबर में, अतिथि में 45 नंबर में क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 में एक बड़ी बात यह थी कि इस बार पेपर थोड़ा टफ आया था, तो कम नंबर पे चांसेस तो हैं, लेकिन चूंकि पदवृद्धि भी हम करवा रहे हैं, जिससे कट ऑफ के बाद भी 4-5 नंबर कम वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। हम उम्मीद रख सकते हैं इस बार कि अनरिजर्व वाले बच्चे जो हैं वो 65 से 70 नंबर के बीच वाले या 70 से 75 के बीच वाले बच्चे अनरिजर्व वाले सिलेक्ट कैंडिडेट हो जाने चाहिए पदवृद्धि के बाद। ऐसे ही पदवृद्धि के बाद हम SC